हेलो बच्चों। कल हम लोगों ने लेक्चर 1 कंप्लीट किया था विद्युत धारा चैप्टर का। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे आवेशित वस्तुओं का विभव। ठीक है, विद्युत विभव को एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। क्या था, मान लो कोई चार्ज बड़ा क्यू यहाँ पे रखा हुआ था, इससे अनंत दूरी पे एक चार्ज था छोटा क्यू। ठीक है, तो दोनों प्लस चार्ज था। दोनों कैसा था, कैसा चार्ज था, प्लस चार्ज। तो प्लस चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, विकर्षित करता है ना। प्लस चार्ज, ये प्लस बड़ा क्यू था और इससे अनंत दूरी पे प्लस छोटा क्यू था। दोनों एक दूसरे को विकर्षित करता है। विकर्षित करना मतलब एक दूसरे को एक दूसरे से अलग ढकेलना, अपोजिट डायरेक्शन में ढकेलना। ठीक है, अब इस छोटे चार्ज प्लस क्यू को हम उठा के कहीं किसी पॉइंट पी पे ले आके रख देंगे। ठीक है, तो जब इस छोटे चार्ज प्लस क्यू को जब हम पॉइंट पी पे ले आके रखेंगे तो उस रखने में जो कार्य होगा उसको डब्ल्यू से लिखते हैं। ठीक है, तो विद्युत विभव का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। ये छोटा क्यू ऐसा पढ़े थे, याद है सबको, कल ही पढ़े थे। ठीक है, अब देखो आगे। अच्छा, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या था, विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या है, V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। तो W का क्या होता है, मात्रक जूल, और Q का कुलम्ब। तो जूल पर कुलम्ब, और जूल पर कुलम्ब को ही वोल्ट कहते हैं। जूल पर कुलम्ब को क्या बोलते हैं, वोल्ट। याद रखना है बच्चों, जूल पर कुलम्ब को क्या बोलते हैं, वोल्ट। चलो आगे पढ़ते हैं, ये समझ में आ गया। आगे, अच्छा, आवेशित वस्तुओं का विभव। अच्छा, ये कह रहा है, पहला लाइन पढ़ते हैं। यदि एक यदि एक घन आवेश यदि एक घन आवेश प्लस क्यू को एक अनावेशित वस्तु, मतलब जो जो वस्तु चार्ज नहीं है, अनावेशित वस्तु की ओर लाया जाए तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। अतः विद्युत विभव की परिभाषा के अनुसार अनावेशित वस्तु का विभव शून्य होता है। देखो क्या हुआ कि जो हम ये प्लस क्यू, प्लस छोटे क्यू को पी पॉइंट पे ले आ रहे थे तो कार्य हो रहा, करना पड़ रहा था डब्ल्यू। क्यों कार्य करना पड़ रहा था डब्ल्यू, क्योंकि ये छोटे क्यू को, इस छोटे क्यू को ये बड़ा क्यू ढकेल रहा था, अपने से दूर ढकेल रहा था, विकर्षित कर रहा था। अब ये हम बड़ा क्यू को अगर हटा देते हैं यहाँ पे, अगर हम बड़ा क्यू को हटा देते हैं तो ये छोटा क्यू को पी पॉइंट पे लाने में कोई कार्य करना ही नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कोई विकर्षण बल लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो जब कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा तो विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या था, कार्य बटा चार्ज। कार्य क्या हो गया, जीरो, तो विद्युत विभव क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। इसीलिए कह रहा है यदि एक घन आवेश प्लस क्यू को एक अनावेशित वस्तु की ओर लाया जाए तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, डब्ल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक, अतः विद्युत विभव की परिभाषा के अनुसार अनावेशित वस्तु का विभव शून्य होता है। अनावेशित वस्तु का विभव कैसा होता है, शून्य। परंतु उसी घन आवेश प्लस क्यू को जब हम घनावेशित वस्तु की ओर ले आते हैं, लाते हैं, तो हमें प्रतिकर्षण बल का के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है। अतः घनावेशित वस्तु का विभव घनात्मक होता है और उसी प्रकार ऋणावेशित वस्तु का विभव ऋणात्मक होता है। ठीक है, दोनों बात समझ गए। घनावेशित वस्तु का विभव कैसा होता है, प्लस, पॉजिटिव। ठीक है, और ऋणावेशित वस्तु का विभव कैसा होता है, माइनस, नेगेटिव। ठीक है, समझ गए क्यों, क्योंकि, चलो आगे पढ़ते हैं। ठीक है, घनावेशित का विभव समझ गए क्यों, क्योंकि यहाँ चार्ज होगा प्लस क्यू। ठीक है, प्लस क्यू, अगर ऋणावेशित होगा तो माइनस क्यू। ठीक है, चलो आगे। विभांतर, विभांतर मतलब क्या हो गया, विभव में अंतर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, विभांतर। ठीक है ना, विभांतर जो है विभव में अंतर। अच्छा, मान लो हमको किसी चीज में अंतर निकालना है, किसी चीज में अंतर निकालना है। ठीक है, मान लो किसी के पास, एक के पास पॉइंट ए के पास 10 रुपए है। ठीक है, 10 आर एस है। पॉइंट बी के पास है 25 आर एस। ठीक है, अब अगर दोनों के पैसे में अंतर निकालना हो तो क्या करेंगे, 25 माइनस 10 यानी कि
15 आ रहा है, 15 रुपए का अंतर आ रहा है। यानी कि किसी भी चीज में अगर अंतर निकालना हो तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। अपर लिमिट मतलब जो ज्यादा है, 25 RS क्या है, ज्यादा है, माइनस क्या निकालते हैं, लोअर लिमिट जो कम है ना। तो 25 माइनस 10 हो गया 15, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट निकालते हैं अंतर के लिए। ठीक, अब हम पढ़ रहे हैं विभांतर, मतलब विभव में अंतर। चलो पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। चित्र 4.2, चित्र 4.2 में बिंदु O पर प्लस Q चार्ज विलय आवेश है। Q एक विलय आवेश है, विलय आवेश मतलब अकेला चार्ज है और कोई चार्ज इसके साथ नहीं है। यदि एक आवेश Q, छोटा q को बिंदु B से बिंदु A तक ले जाने में किया गया कार्य WAB हो तो A और B बिंदुओं के बीच का विभांतर VAB बराबर VA माइनस VB QB। ठीक है, इसको समझते हैं ठीक से फिर से। हाँ, तो नया एग्जांपल से समझते हैं। देखो क्लियर, यहाँ क्या है, एक कोई पॉइंट है O, यहाँ पे चार्ज रखा है बड़ा Q। ठीक है, विलय चार्ज है, विलय चार्ज का मतलब हुआ कि अकेला चार्ज है और कोई चार्ज नहीं है। ठीक, अब देखो मान लो यहाँ छोटा Q चार्ज है। ठीक, इस छोटे Q चार्ज को इस पॉइंट B तक लाने में, यहाँ एक पॉइंट है B और यहाँ एक पॉइंट है A। ठीक है, अगर इस छोटे Q चार्ज को इस पॉइंट B तक लाएंगे तो इसका विभव हो जाएगा, विद्युत विभव हो जाएगा VB। अब इसी छोटे Q चार्ज को अगर हम पॉइंट A तक लाएंगे तो इसका विद्युत विभव हो जाएगा VA। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं नया एग्जांपल। देखो क्या कर रहे हैं कि ये बड़ा Q चार्ज है, यहाँ पॉइंट है B, यहाँ पॉइंट है A, ये B पॉइंट हो गया, ये A पॉइंट हो गया, विद्युत विभव हो गया VB VA। अब हम क्या करेंगे, ये छोटे Q चार्ज को, छोटे Q चार्ज को पॉइंट VB से, छोटे Q चार्ज को पॉइंट VB से पॉइंट VA तक ले आएंगे। छोटे Q चार्ज को पॉइंट VB से B से A तक लाने में जो किया गया कार्य है वो होगा WAB। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनो, छोटे Q चार्ज को पॉइंट B से A तक लाने में किया गया कार्य होगा WAB। तो विभांतर का फॉर्मूला हो जाएगा VAB बराबर, VAB बराबर WAB। ठीक है, WAB क्या है, किया गया कार्य पॉइंट Q चार्ज को, छोटे Q चार्ज को B से, पॉइंट B से A तक लाने में किया गया कार्य है WAB। ठीक है, बटा छोटा Q। ठीक है, अब VAB क्या होगा, VAB क्या होगा, अपर लिमिट VA माइनस लोअर लिमिट VB बराबर हो गया WAB बाई Q। ऐसा होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। देखो फिर से पढ़ते हैं, फिर से हम लोग पढ़ेंगे, क्लियर करते हैं इसको, ध्यान दो। ये जो है क्या लिखा है, चित्र 4.2 में, चित्र 4.2 में बिंदु O पर Q चार्ज, बड़ा Q एक विलय आवेश है। ये बड़ा Q विलय आवेश है, अकेला आवेश है, इधर अगल बगल में कोई और चार्ज नहीं है। यदि एक आवेश Q, छोटा Q, यदि एक आवेश छोटा Q को बिंदु B से यहां से बिंदु A तक ले जाने में, बिंदु A तक ले जाने में किया गया कार्य कितना है, WAB। ठीक है, हो तो A और B बिंदुओं के बीच का विभांतर, विभांतर को और पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, विभांतर क्या होगा, VAB बराबर VA माइनस VB बराबर WAB बाई Q। WAB क्या है, किया गया कार्य पॉइंट B से A तक ले जाने में, छोटे Q को पॉइंट B से A तक ले जाने में किया गया कार्य है। ठीक है, अच्छा अब इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, ये याद रखना है। अतः किन्हीं दो बिंदुओं, अतः देखो फिर से क्लियर करते हैं इसको, अतः किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभांतर की माप, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच मतलब A, B और A या A और B के बीच के
विभवांतर की माप उस कार्य से होती है जो प्रति इकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। देखो किन्हीं किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदु मतलब पॉइंट बी और पॉइंट ए के बीच का विभवांतर अगर निकालना है तो विभवांतर की मापन उस कार्य से होती है। कौन से कार्य से होती है? जो प्रति इकांक आवेश को एक बिंदु, प्रति इकांक आवेश छोटा q को एक बिंदु भी बी से, मतलब बी से, पॉइंट बी से ए तक ले जाने में जो कार्य होगा, ठीक है, उसके आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। ठीक है, समझ गए बात को? सिंपल है, अगर समझ में आ गया हो तो ये याद रख लेना है। वी ए बी विभवांतर पॉइंट बी और ए और बी के बीच में वी ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बराबर कार्य ए और बी के बीच में चार्ज क्यू को ले जाने में किया गया कार्य बटा क्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला एकदम याद कर लेना है। ठीक है, समझ गया? अब देखो आगे पढ़ते हैं। यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच विभवांतर वी ए बी को भी तथा बिंदु बी से बिंदु ए तक के चार्ज को क्यू ले जाने में किए गए कार्य डब्ल्यू लिखा जाए तो समीकरण डब्ल्यू बराबर क्यू भी। देखो क्या बोल रहा है, कहना चाहता है कि भी ए बी को बस भी लिख दे और डब्ल्यू ए बी को बस डब्ल्यू लिख दे। तो इस फॉर्मूले से देखो, इस क्या लिखे हैं, भी ए बी को क्या लिख दिए, भी लिख दिए, डब्ल्यू ए बी को क्या लिख दिए, बस डब्ल्यू लिख दिए। तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर ये इधर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। डब्ल्यू बराबर देखो भी ए बी में बराबर डब्ल्यू ए बी बटा क्यू था। अब देखो इसको भी लिख देते हैं, इसको डब्ल्यू लिख देते हैं, इसको क्यू लिख देते हैं। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू भी बराबर डब्ल्यू। यही फॉर्मूला हो जाएगा, यही बता रहा है, सिंपल है। देखो क्या बोला, क्यू बी बराबर डब्ल्यू। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट। और वोल्ट बराबर क्या होता है बताए थे, जूल पर कूलम। ये भी याद रखना है, वोल्ट बराबर क्या होता है, जूल पर कूलम। ठीक है, अब देखो आगे पढ़ते हैं। विभवांतर का भी एसआई मात्रक वोल्ट ही होता है। क्यों? क्योंकि अंतर निकाल रहे हैं। अच्छा तुम बताओ, 15 रुपए और माइनस 10 रुपए करेंगे तो 5 के साथ क्या आएगा, रुपए आएगा, मतलब मात्रक तो सेम रहेगा। ये भी आर एस है, ये भी आर एस है, तो ये भी आर एस ही होगा, है ना। इसीलिए दो विद्युत विभव को माइनस किए हैं तो जो विभवांतर आएगा, विभव में अंतर आएगा, वो भी तो वोल्ट ही होगा ना। इसीलिए कह रहा है विभवांतर का भी एसआई मात्रक वोल्ट ही होता है। यदि एक कूलम घन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। क्या कहना चाहता है, फिर से ध्यान दो। विभवांतर, अरे एक कूलम का परिभाषा, 1 वोल्ट का परिभाषा लिखा है। यदि एक कूलम मतलब ये छोटा क्यू जो चार्ज है वो 1 कूलम हो, घन आवेश मतलब पॉजिटिव चार्ज हो, को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, यहां से मान लो एक बिंदु पॉइंट बी था, दूसरा बिंदु था पॉइंट ए, और यहाँ प्लस क्यू चार्ज था। ठीक है, कह रहा है यदि एक कूलम घन आवेश को एक बिंदु पॉइंट बी से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पॉइंट ए तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाए, डब्ल्यू बराबर 1 जूल हो गया। ठीक है, 1 जूल कार्य करना पड़े तो इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। कितना कहलाता है, 1 वोल्ट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। चलो आगे पढ़ते हैं, आवेशों का प्रवाह। आवेशों का प्रवाह पढ़ते हैं। ठीक है, चित्र 4.3 में बिंदु O पर एक घन आवेश प्लस Q है। बिंदु O पर घन आवेश कौन सा है, प्लस Q। अतः एक अन्य घन आवेश प्लस Q
छोटा क्यू को अनंत से बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य डब्ल्यू बी है। डब्ल्यू बी से उसी आवेश को अनंत अनंत से बिंदु ए तक ले जाने में किया गया कार्य डब्ल्यू ए है, अधिक होगा, अर्थात डब्ल्यू ए बड़ा होगा डब्ल्यू बी से। इसलिए विद्युत विभव की परिभाषा के अनुसार बिंदु ए और चलो आगे समझते हैं ठीक से पूरी बातें। देखो कह रहा है कोई पॉइंट ओ पे चार्ज है बड़ा क्यू, ठीक है। एक पॉइंट है बी यहाँ पे, और छोटा क्यू जो चार्ज है वो अनंत पे है, अनंत पे छोटा क्यू चार्ज है। इस छोटे क्यू चार्ज को बी पॉइंट पर ले जाने में किया गया कार्य है डब्ल्यू बी, ठीक है। अब डब्ल्यू बी है तो यहाँ पे विभव क्या होगा, वी बी, विद्युत विभव क्या होगा, वी बी, ठीक है। ऐसे ही एक फिर से एक सिस्टम बनाते हैं, बड़ा क्यू चार्ज ओ पॉइंट पे और एक पॉइंट है पॉइंट ए, ठीक। और छोटा क्यू चार्ज को हम लोग इनफाइनाइट अनंत से लेके आ रहे हैं। इस इनफाइनाइट से छोटा क्यू चार्ज को पॉइंट ए तक लाने में किया गया कार्य है डब्ल्यू ए, ठीक है। यहाँ पे विभव क्या हो जाएगा, वी बी, ठीक है। अब कह रहा है कि डब्ल्यू ए जो है वो बड़ा होगा, ज्यादा होगा, बड़ा का चिन्ह जिधर मुंह खुला उधर बड़ा, ठीक है, ज्यादा होगा डब्ल्यू बी से। ऐसा क्यों, देखो इसलिए कि जो पॉइंट बी है, कौन ए नजदीक है बड़ा क्यू चार्ज के कि पॉइंट बी नजदीक है, पॉइंट ए नजदीक है, ठीक है। पॉइंट बी जो है वहां पे विकर्षण कम होगा, विकर्षण कम होने के कारण क्यों, क्योंकि ये क्यू से ज्यादा दूर है, ए के कंपेयर में पॉइंट बी क्यू से ज्यादा दूर है, तो यहाँ विकर्षण कम होने के कारण विकर्षण बल कम लगेगा, और बल कम लगेगा तो वो बल कम लगेगा तो कार्य भी कम होगा। वैसे ही पॉइंट ए पे कार्य क्यों डब्ल्यू ए क्यों ज्यादा हो रहा है, क्योंकि विकर्षण पॉइंट ए पे ज्यादा होगा, विकर्षण ज्यादा होने के कारण कार्य भी ज्यादा लगेगा, ठीक है। इसीलिए कह रहा है डब्ल्यू ए बड़ा है डब्ल्यू बी से। अब इसी के बेसिस पे बोला कि वी ए बड़ा है वी बी से। ये कैसे हुआ, देखो फॉर्मूला क्या था, विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या था, मान लो ए पे निकालते हैं, वी ए बराबर क्या था, डब्ल्यू ए बटा क्यू। वी बी बराबर क्या था, वी बी बराबर क्या था, डब्ल्यू बी बटा क्यू, है ना। तो ये दोनों क्या है, समानुपाती है। वी ए किसके समानुपाती है, डब्ल्यू ए के। वी बी किसके समानुपाती है डब्ल्यू बी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली वी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डब्ल्यू ए के, वी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डब्ल्यू बी के। इसी वजह से अगर डब्ल्यू ए बड़ा है डब्ल्यू बी से, इसी वजह से अगर डब्ल्यू ए बड़ा है डब्ल्यू बी से, तो भी ए भी बड़ा होगा वी बी से, यानी कि जो बड़ा क्यू चार्ज के नजदीक है वी ए उसका, हाँ, तो डब्ल्यू ए जो है वो बड़ा है डब्ल्यू बी से, उसी हिसाब से वी ए मतलब विभवांतर ए पे ज्यादा होगा विभवांतर बी के। अब मान लो अगर, अच्छा एक क्वेश्चन तुम लोग से पूछते हैं, बताना, अगर ये चार्ज बड़ा क्यू है, यहाँ एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है सी, एक पॉइंट है ए, ठीक है, और हम लोग अगर जानना चाहे कि इसमें से वी ए, वी बी और वी सी का कौन बड़ा कौन छोटा होगा, तो बताओ क्या होगा, बताओ सोचो। देखो वी ए सबसे बड़ा होगा क्योंकि ये चार्ज क्यू के नजदीक है, तो इसमें किया गया कार्य सबसे ज्यादा होगा, इसलिए वी ए बड़ा होगा सबसे, उसके बाद वी सी बड़ा होगा, उसके बाद सबसे छोटा होगा वी बी, ठीक है। क्लियर, समझ गए ये बात, चलो आगे आगे पढ़ते हैं फिर, ठीक है, ये बात समझ गए ना। आगे, यदि घन आवेश प्लस क्यू को
बिंदु ए पर रखकर स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो आवेश बड़ा Q के प्रतिकर्षण के कारण प्लस Q बिंदु ए से बिंदु बी की ओर गतिशील होगा। कहना यह चाहता है कि यदि प्लस Q को, ये प्लस Q है, यहां देखो VA को क्या लिखा है, उच्च विभव, क्यों, क्योंकि ज्यादा है। ये VB क्या है, निम्न विभव, क्योंकि कम है। ठीक है, देखो अगर प्लस Q को यहां से, जैसे हम लोग अभी क्या कर रहे थे, उठा के Q को ला रहे थे, मतलब हाथ से पकड़े हुए थे, यहां स्वतंत्र प्लस छोटा Q को स्वतंत्र VA पे अगर छोड़ दिया जाए तो ये क्या होगा, इसके प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण मतलब ये ढकेलेगा इधर, प्रतिकर्षण बल के वजह से या विकर्षण बल के वजह से ये दूर जाते 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 पॉइंट बी तक पहुंच जाएगा। ठीक है, इससे ये तात्पर्य हम लोग को पता चलेगा क्या, अर्थात घन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गतिशील होगा। क्या समझ में आया, घन आवेश जो होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव के तरफ गतिशील होगा। उच्च विभव क्या है, VA पॉइंट ए उच्च विभव है, अभी जाने हैं, क्योंकि WA बड़ा होता है इसीलिए VA ज्यादा होगा, उच्च विभव है। ठीक है, हायर पोटेंशियल है, उच्च विभव है VA पे अगर रखते हैं तो गतिशील क्या कहां होगा, चार्ज Q कहां चार्ज गतिशील होगा, VB के तरफ, यानी कि उच्च विभव से निम्न विभव के तरफ गतिशील होगा। देखो घन आवेश प्लस Q चार्ज होना चाहिए, घन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ गतिशील होगा। इसके विपरीत एक ऋण आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ गतिशील होगा। ये भी बहुत बढ़िया बात है। देखो ये माइनस क्यू चार्ज अगर रहे तो निम्न विभव से किसके तरफ गतिशील होगा, उच्च विभव के तरफ। क्यों, क्योंकि आकर्षण बल काम करेगा, ये बड़ा Q इधर से आकर्षण खींचेगा इसको, छोटा Q को अपनी तरफ खींचेगा। ये बात स्टार्टिंग में बताए थे कि प्लस चार्ज माइनस चार्ज को अपनी तरफ खींचता है, अगर प्लस और प्लस दोनों तरफ है तो अपने से दूर ढकेलता है। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हो गया, वेरी गुड। देखो फिर से आगे, जब धातु के दो गोले, मान लो धातु का दो गोला है, एक गोला, अच्छा यहां दिया हुआ है, देखो जब धातु के दो गोले A और B को क्रमशः घनावेशित और ऋणावेशित करे, धातु का दो गोला है, एक गोला दो गोला, A और B को क्रमशः घनावेशित, एक ऐसा चार्ज है प्लस चार्ज है घनावेशित, ठीक है, घनावेशित और ऋणावेशित मतलब B माइनस चार्ज है, क्रम करें, तब तांबे के एक तार से जोड़ दिया जाए। तांबा का तार कैसा होता है, चालक होता है, यानी कि इसमें से चार्ज पास होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पास होगा, चार्ज पास होगा। ठीक है, तांबे के एक तार से जोड़ दिया जाए। चित्र 4.4a में देखो, चित्र 4.4a है, यहाँ पे B माइनस चार्ज है और A कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है, B माइनस चार्ज है और A प्लस चार्ज है। ठीक, तो तार से होकर इलेक्ट्रॉन B से A की ओर प्रवाहित होते हैं। B से A की ओर कैसे प्रवाहित होता है, क्यों प्रवाहित होता है, बताओ तुम लोग। B से A की ओर क्यों प्रवाहित हो रहा है, निम्न विभव से नेगेटिव चार्ज माइनस उच्च विभव की तरफ जा रहा है। ठीक है, देखो लिखा है B से A की ओर प्रवाहित होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि घनावेशित गोला A का विभव ऋणावेशित गोला B के विभव से अधिक है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह B से A की ओर तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों गोले के बीच विभवांतर बना रहे तब तक होगा। क्यों, क्योंकि जब तक अंतर होगा, जब तक बराबर नहीं हो जाएगा तब तक होगा। जैसे मान लो एक टब है, ठीक है, दो टब है, ठीक है, ये A है टब, ये B टब है, ठीक है, इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों में क्या हुआ कि पानी भर दिया गया है।
इन दोनों में पानी भर दिया गया है, ठीक है। इसमें ए वाले में कम पानी है, यहां तक पानी है, और बी वाले में ज्यादा पानी है। तो ठीक है, ऐसा होगा कि जब तक बी वाले और ए वाले का पानी एक बराबर ना हो जाए तब तक बी से पानी ए की तरफ आएगा। ऐसा ही हो रहा है, जब तक विभांतर मतलब विभव में अंतर बना रहेगा तब तक चार्ज एक बी से ए तक आएगा, ऐसा ही बोला है। तार से होकर आवेश के इस प्रवाह की तुलना एक यू नली से होकर पानी के प्रवाह से की जा सकती है। यह प्रवाह यू नली की दोनों भुजाओं में पानी की सतहों की भिन्न ऊंचाइयों के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। चलो इतना समझ गए, यहां तक एक बार खुद से रीडिंग कर लेना, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जो क्लियर ना हो रहा हो वो कमेंट में क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो, हम सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे। सेल और बैटरी अब तीसरे लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा डेली कवर करेंगे, पूरा जितना भी तुम लोग का टॉपिक है सब एक एक पॉइंट एक एक वर्ड हम लोग क्लियर करते जाएंगे। चलो धन्यवाद, थैंक यू।